दुर्दशा का शिकार बना किसान 31 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर। जिला मुख्यालय पर शहीद हेमू कल्याणी पार्क में अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर। समस्याओं के समाधान में अधिकारी भी नहीं ले रहे रुचि। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला इकाई अयोध्या लगातार 31 दिनों से दिन रात खुले आसमान में जिला मुख्यालय अयोध्या के शहीद हेमू कल्याणी पार्क में न्याय की गुहार लगाते हुए कई ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी अयोध्या के समक्ष धरने पर बैठी है। धरना स्थल से जारी बयान में जिलाध्यक्ष सुमन पांडे, जिलाध्यक्ष डॉक्टर रामजन्म वर्मा, युवा जिलाध्यक्ष रामजन्म सिंह यादव सामूहिक बयान में बताया कि 6 सितंबर 2024 को धरना स्थल पर महापंचायत करने का ऐलान किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा। 7 सूत्री मांगों पर जिलाधिकारी से भारतीय प्रतिनिधिमंडल 2 चक्र वार्ता कर चुका है, लेकिन व्यवस्था के कारण जिलाधिकारी समस्याओं के निस्तारण करने में अभी तक नाकामयाब रहे। जिस दिन प्रतिदिन जनता में असंतोष व जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा। भारतीय किसान यूनियन जिलाधिकारी अयोध्या से अपेक्षा करती है कि समय रहते लीपापोती कर रहे अधिकारियों पर लगाम कसते हुए समस्याओं से संबंधित 7 सूत्री मांगों का निस्तारण करने का कष्ट करें। धरनास्थल पर महापंचायत में भाकियों की प्रदेश अध्यक्ष बबली सिंह व अन्य कई नेता भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धरनास्थल पर भाकियों के प्रदेश सचिव राम वर्मा, जिला अध्यक्ष सुमन पांडे, जिला अध्यक्ष रामराज्य, डॉक्टर रामजन्म वर्मा, युवा जिला अध्यक्ष रामजन्म सिंह यादव, जिला महासचिव रामबरम, जिला संगठन मंत्री रामसूरत, ब्लॉक अध्यक्ष अमरनाथ, ब्लॉक अध्यक्ष रामजीत पांडे, प्रीति पांडे, देवमाती, सुबी पांडे, यश पांडे, रामगोपाल, ललू उपाध्याय, राजमणि दुबे, गंगा जली सहित दर्जनों पदाधिकारी, जिला संयोजक रामजीत यादव, राम सजीवन यादव आज दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए अयोध्या से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। वो किसी का जो रास्ता मांग रहे हैं, मकान बनाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, आने जाने के लिए सिर्फ मांग रहे हैं। और प्रशासन 2 बार खुलवा चुका है। इसके बाद भी बच्ची का मनोबल इतना बढ़ गया है, प्रशासन पर भी बच्ची भारी बढ़ रहे हैं। और हमारी मांगे है कि प्रशासन अपने उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराते हुए पुनः रास्ता खुलवाने की कृपा करें। रामजन्म यादव, युवा मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष। आज यहाँ पर रातों दिन धरना देते हुए हमारे यहाँ के रामजीत पांडे, उनका पूरा परिवार, बच्चे सहित जो है यहाँ पर उनकी पढ़ाई चौपट हो रही है। 31वां दिन है, धरने के ऊपर डटे हुए हैं। और उनकी ये समस्या, ये शासन प्रशासन के लोग रास्ता न खुलवाएं, रास्ता बंद करने में एडीएम प्रशासन कानून को नायब तहसीलदार लेखपाल, यही लोग जो है जो खुलवाने के लिए नौकरी करते हैं, जो किसानों के द्वारा ही इनको पेंशन मिलती, तनख्वाह मिलती है, उसी का दुरुपयोग करते रहे हैं कि ना रास्ता देंगे, किसान को इतना चूसने का काम करें। जब बुला करके ज़बरदस्ती रामजीत पांडे को मरवा भी, मैंने जान से मारने के लिए पूरा इनका हेलमेट देख लीजिए, पूरा चूर हो चुका है। उनके बारे में कितना FIR हो चुका है। इतना ज़्यादा दबंगई प्रशासन द्वारा की रही, जिसके सहारे किसान जीवित रहते हैं। मैंने किससे मांग की जाए? जिलाधिकारी से मांग की जाए। जिलाधिकारी एडीएम प्रशासन को भेजते हैं। एडीएम प्रशासन ही इतना इसे लुप्त हो जाए किसी मैटर में, उसी को गलत करने के लिए, तो आखिर बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? इसलिए हम लोग जो है 31वां दिन है आज धरने पर। वार्ता में जो है किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए 6 तारीख को हम लोगों का ऐलान है। यहाँ पर जो है हम अपनी रणनीति बना करके आरंपरिक लड़ाई लगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, हम लोग धरने पर डटे रहेंगे और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं। इसके आगे भी जो है हमारी प्रक्रिया चल सकती है। डॉक्टर रामजन्म वर्मा, जिलाध्यक्ष अयोध्या। हमारी मांग है वो जो दोनों मामले हैं, रामजीत के और गंगा जली के, प्रशासन ने पहले ही दोनों मामलों में रास्ता। देखिए, हम डीएम से 2 बार मिल चुके हैं, दोनों बार अपनी ज़मीन बताने के लिए। हमारी ज़मीन नहीं, उन्हीं की ज़मीन का हम सुरक्षा कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए यहाँ का प्रशासन की, सरकार की, किसान सरकार की ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन करे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा अयोध्या ज़िले में? अपनी ज़मीन पे, उनकी ज़मीन को तहसीलदार लेखपाल कानून को कब्जा करवाए और उस ज़मीन को लेके मैं यहाँ धरना चल। सरकारी ज़मीन है ये, नवीन प्रति सरकारी ज़मीन है, चक्रोर सरकारी ज़मीन है, ये उन्हीं को तो ज़मीन लेके हम धरना चला रहे हैं। हमारी खतौनी का मामला थोड़ी है। और उस पर लेखपाल और तहसीलदार और कानून को का कब्जा करवा रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी लेके मुद्दा मांग रहे हैं। तो ये हमारे हम उस कुर्सी बैठने लायक हम हैं। यहाँ का डीएम और यहाँ का तहसीलदार नहीं बैठने लायक है, जो अपनी ज़मीन की रक्षा न कर पाए।
ये दो टोक हम लोग दो विषय में बात हुई है। आज कुछ इनके माता गंगा जली पे बात हो रही थी, ये नवीन प्रति पे चक्रोट पे, लेकिन इस डीएम को कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या में विराजमान होंगे, उनको देखते हुए तुरंत फोन आया, वो चले गए कमिश्नर के यहाँ मीटिंग करने के लिए। क्या करने के लिए भाई हमको बताया नहीं गया, लेकिन डीएम साहब के इसको निपटाइए। उनके हटते हुए इनके बेलगाम अधिकारी लेखपाल, तहसीलदार, कानून गो एडीएम प्रशासन के साथ मिलके वो ज़मीन पे अपनी ही दावा दिखा रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो ठीक है, दिखाएं, ज़मीन इनकी है, लड़ाई मैं लड़ूंगी। इनकी ही ज़मीन के लिए मैं यहाँ बलिदान दे दूँगी आज उनके दरवाजे पे, उन्हीं ज़मीन के लिए मैं बलिदान दूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सुनते हैं हमारी बात कहीं से, इस पर न्याय होना चाहिए। जो भी यहाँ 6 तारीख को आप लोग आंदोलन की बात देखिए, 6 तारीख का हमारी आर पार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है, सरकार की लड़ाई है। तो सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार अगर चाहेगा तो अपनी ज़मीन हमारे द्वारा खाली कराएगा, और नहीं चाहेगा तो हमको जेल भेजे या लाठी चलाए, जो भी होगा 2-1 बार सहेंगे। मेरा नाम सुमन पांडे है, मैं भारतीय किसान महिला जिला अध्यक्ष। किसान यूनियन का जिले का सलाहकार संरक्षक हूँ। बड़ी दुख की बात है कि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन की लड़ाई किसान यूनियन किसान करे। मान लो उसी गांव की रास्ता है, रास्ता सबको निकलना है, श्रेणीशा की ज़मीन है, तो उसी रास्ते में मान लो कर्मचारी अधिकारी हैं, अगर रास्ता ही बंद हो जाएगा, किस रास्ते से कर्मचारी अधिकारी उस गाँव में। हमारी मांग है कि 31वां दिन किसान यूनियन का यहाँ आंदोलन करते हो गया, स्वच्छ उसको जान करके सही पैमाइश हो रास्ता खुलवाया जाए। छोटे छोटे बच्चे लेकर के गार्जियन लोग पढ़े हैं यहाँ, 31 दिन हो गया। अब अगर इनकी मांगों को माना जाता है, माना जा सकता है, नहीं तो हमारी आर पार की लड़ाई होगी। जीतराम यादव, जिले के हम संरक्षक हैं किसान। धरने का आज ये 31वां दिन है। खुले आसमान पे ये बच्चे, महिलाएं और जेंट्स जो बुढ़े, ये लगातार रात दिन यहाँ बैठे हैं। 5 तारीख से अनवरत रात दिन ये धरना जारी है। जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान में है कि यहाँ जो है समस्याओं को लेकर के लोग बैठे हैं। इसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जैसे तहसील बीकापुर के नायब तहसीलदार और तहसीलदार, कानून गो और लेखपाल भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण गंगा जली माता की समस्या को उलझाए हैं, और उधर रामजीत पांडे के ऊपर जानलेवा हमला करवाया वहाँ का लेखपाल अवधेश कुमार चौबे, उनके खिलाफ FIR भी हम लोगों ने दर्ज कराया है। घटना का अभी तक पर्दाफाश पुलिस नहीं कर पाई है कि कौन कौन लोग थे इनके जानलेवा हमले में। एक मामला ये है, और दूसरा ये है कि इनकी रास्ता, ग्राम समाज की ज़मीन गांव में जहां रास्ता चल रहा था, वो रास्ता इनके दोनों तरफ से जो है बंद कर दिया गया है। ये प्रमुख मांग है। उसके साथ अन्य 7 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें मुख्य रूप से जिले के निचले स्तर के, निचले तबके के कर्मचारी अधिकारी लीपापोती और भ्रष्टाचार में शुद्ध रूप से लिप्त हैं। इस कारण से समस्या का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया। जिला अधिकारी से 2 चक्र प्रतिनिधिमंडल मिलने के बाद जिला अध्यक्षा सुमन पांडे के नेतृत्व में 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन वो जो है वार्ता विफल रही। आज एक मामले पर बात हो रही थी, उसमें भी बातचीत चल ही रही थी कि डीएम साहब कहीं मीटिंग में चले गए और एडीएम साहब उसको देख रहे थे। वहाँ बराबली जो है वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार अपनी ही बात को मनवा रहे थे, नियम कानून को अलग रख करके बात कर रहे थे। ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आया। ज़मीन पर, नवीन प्रति की ज़मीन पर लगातार कब्जा करवा रहे हैं, चक्रोट पूरी तरह से अतिक्रमण करवा दिए हैं, और इसके बाद इस माता जी के जो है खेत में चक्रोट निकालने की साजिश। मांग है कि 7 सूत्री मांगों पर निष्पक्ष जांच करके और इनका निस्तारण कराया जाए। श्री राम वर्मा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। यदि मांगों का निस्तारण 6 तारीख के पहले नहीं करता है जिला प्रशासन, तो निश्चित तौर पे 6 तारीख को आर पार की लड़ाई का ऐलान न्याय के लिए किया गया है। उसमें जो भी संकट हमको उठाना पड़ेगा, हमारे साथियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, किसानों को उठाना पड़ेगा।